सत्यापित करें कि 3 -1 और -1/3 त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक है। तो शून्यक होने के लिए इनके ये रखने पे इनके मान क्या आ जाने चाहिए, 0 आने चाहिए। फिर उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं शून्यक है कि नहीं है। चलिए तो पहला पी एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x और माइनस का 3 दिया है। हम लोग क्या रखना है, x बराबर 3 पर। चलिए सबसे पहले 3 देखते हैं। तो 3 रखेंगे तो क्या होगा, P3 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 और फिर माइनस 3, यही ना है। चलिए इसे गुना कर, 3 का क्यूब कितना होगा, 27 तिया 81, 3 का स्क्वायर होगा 9 5 45 और 11 तिया या माइनस का 33 और माइनस का 3। चलिए ये 81 है, ये तो तीनों माइनस का जोड़ लेते हैं ना, ये भी आपका कितना आ जाएगा, 81 ही आ रहा है। तो 81 में से 81 क्या 0 आ गया ना, इसलिए जो ये 3 है, 3 px का x बराबर जो 3 है वो px का शून्यक है, px का शून्यक है। अगर वो रखने पे 0 आ जा रहा है मान तो उसका शून्यक है। चलिए ये तो शून्यक है। चलिए अगला हमको देखना है x बराबर कितना पे, तो पहले px लिख लेते हैं। px बराबर दिया है 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x और माइनस का 3। आपको चेक करना है अगला x बराबर -1 पर। चलिए x बराबर -1 पर चेक करना है आपको। चलिए चेक करते हैं यहाँ रख के। तो -1 रखिएगा तो p -1 इक्वल टू आ जाएगा 3 -1 का क्यूब माइनस 5 -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 और माइनस का 3। चलिए ये तो माइनस में ही आएगा, -1 में 3 से गुना होगा तो -3, इसका प्लस में आएगा, 1 -1 का स्क्वायर हो रहा है तो +1 और -5 आ जाएगा ये, और माइनस माइनस ये प्लस का 11 और माइनस का 3। तो देखिए ये तीनों माइनस हो रहा है, 3 5 8 8 और 3 11, माइनस का 11 और प्लस का 11 पहले से मौजूद है तो 0 आ गया ना। तो जब 0 आ गया तो यहाँ कह सकते हैं ना कि x बराबर जो आपका -1 है, x बराबर -1 px का शून्यक है। जो बहुपद दिया है px उसका क्या है, शून्यक है। दूसरा भी जांच हो गया। तीसरा में किस पे चेक करना है, तो तीसरा आपको चेक करना है x बराबर -1/3 पर। चलिए तो x बराबर -1/3 पर px बराबर पहले क्वेश्चन से लिख लेते हैं। तो px बराबर दिया है क्या, px बराबर दिया है आपका 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x और माइनस का 3। अब हमें क्या करना है, तो x बराबर -1/3 पर, -1/3 पे ही ना चेक करना था आपको। चलिए तो रखते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा p -1/3 इक्वल टू 3 इंटू -1/3 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर है ना, माइनस 11 इंटू -1/3 और माइनस का 3। चलिए यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा इसका 1 का क्यूब 1 है ना, माइनस में ही रहेगा, और 3 का क्यूब 27, ठीक, -5 यहाँ हो जाएगा 1/9 स्क्वायर है, प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11/3 और -3। चलिए यहाँ से काट दीजिए इसको, 9 बार में कट जाएगा, माइनस का 1/9 माइनस का 5/9, ठीक है, प्लस का 11/3 और माइनस का 3। सबका एलसीएम लेके बनाते हैं, या कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं। एलसीएम लीजिए 9 माइनस का 1 माइनस का 5, ये आ जाएगा कितना बार में, 3 बार में ना, तो 11 तिया 33, इसमें से भाग करेंगे 9 बार में, 9 तिया 27। चलिए 27 और 5 कितना होता है, 32 और 1 33, -33 और +33 है ना, और बट्टा में क्या है 9 है, तो ऊपर 0 आ गया ना, तो 0/9 मतलब 0। यहाँ लिख सकते हैं कि जो x बराबर -1/3 है px का शून्यक है, px का शून्यक है। तो ये तो जांच हो गया कि शून्यक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ये जो बहुपद है आपका, इस बहुपद में आपको पता है कि a बराबर है 3, b बराबर है -5, c बराबर है -11 है ना, और d बराबर क्या है आपके पास -3, ठीक है। और यहाँ पे शून्यक जो है उसको मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3, समझ गए। चलिए तीनों को अल्फा बीटा गामा मान लिए शून्यकों को। अब पहला संबंध है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a
ए। तो चलिए अल्फा का मान है 3, सॉरी -3 नहीं 3 है प्लस का, 3 प्लस बीटा का मान है -1 और गामा का मान है -1/3 बराबर माइनस बी। तो माइनस बी की जगह -5 आ जाएगा और ए की जगह आ जाएगा 3। चलिए यहाँ पे है, इसमें से ये घट जाएगा ना, तो 2 - 1/3। ये 5/3 प्लस का है, इसको चेक करिए तो प्लस का आ रहा है कि नहीं 5/3। एलसीएम ले लीजिए 3 3 दूना 6 -1, यहाँ भी 5/3 और इधर भी 5/3। तो ये एक सत्यापित हो गया इसका। ठीक है, दूसरा आपको लेना है। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है अल्फा बीटा, है ना, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है? तो C/A, यही ना होता है। तो इसको चेक करना है, दोनों तरफ देखते हैं। तो अल्फा का मान है 3, बीटा का मान -1, बीटा का मान -1 और गामा का मान -1/3 प्लस बीटा गामा का मान -1/3 और अल्फा का मान है आपका 3। C/A, तो C का मान क्वेश्चन में यहाँ देखिए, C का मान -11 और A का मान है 3, -11 और A का मान है 3। यहाँ 3 से 3 काट दीजिए। चलिए ये हो जाएगा -3, ये प्लस का 1/3 और ये माइनस का 1 बराबर -11/3। ये देखिए -4 और प्लस 1/3 हो जाएगा ना, बराबर में -11/3। चलिए ये देखिए यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 3 -12 प्लस 1 बराबर -11/3। इधर भी -11/3 और इधर भी -11/3। ये भी सत्यापित हो गया। तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है आपका थर्ड नंबर, अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का D/A। तो अल्फा का मान है आपके पास 3, बीटा की जगह -1 और गामा की जगह -1/3। अच्छा डी का मान देखिए, तो डी का मान यहाँ पे है आपका -3 और ए का मान है 3। चलिए वो रख देते हैं यहाँ, ये -3 और इसके यहाँ पे माइनस देंगे ना, माइनस तो एक यहाँ है और डी का भी मान -3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाद में। और ए का भी मान आपका 3 है, 3 से 3 यहाँ भी कटेगा और यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी प्लस का 1 और यहाँ भी प्लस का 1। सत्यापित हो गया ना ये संबंध। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन